आत्मनिर्भर के तहत सभी इक्विपमेंट्स को भारत में बनाया गया है और ये एक बहुत गर्व का समय है और इस मौके पे हम सबको काफी गर्व महसूस होता है। इसमें भाग लेने वाले इक्विपमेंट आर्मर्ड कोर के मेन बैटल टैंक अर्जुन, मैकेनाइज्ड फोर्सेस के मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के नाग मिसाइल सिस्टम नामिस और BMP-2, आरटी के K9 वज्र, स्वचालित इन्फेंट्री के क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल्स, कोर ऑफ इंजीनियर्स का 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज और सिग्नल्स का मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर, जिसमें एक महिला अधिकारी मेजर महिमा भी इस परेड में शामिल लेंगी। इसके बाद आर्मी एयर डिफेंस का आकाश वेपन सिस्टम, जिसमें आकाश आर्मी लॉन्चर को दर्शाया जाएगा और एक ट्रुप लेवल रडार को दर्शाया जाएगा। इसमें भी एक महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा हिस्सा लेंगी। इसके बाद आर्मी एविएशन कोर के 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड रुद्रा और 3 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव भी हिस्सा लेंगे। माउंटेड और मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद हमारे मार्चिंग कंटिंजेंट्स कर्तव्य पथ से निकलेंगे, जिसमें टोटल 8 मार्चिंग कंटिंजेंट्स हैं, जिसमें से 6 भारतीय थल सेना के हैं और एक मार्चिंग कंटिंजेंट भारतीय नौसेना और भारतीय वायुसेना का है। भारतीय थल सेना के कंटिंजेंट मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, डोगरा रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट, मराठा लाइट इन्फेंट्री, बिहार रेजिमेंट और गोरखा ब्रिगेड के हैं। इसके अलावा मार्चिंग कंटिंजेंट्स में असम राइफल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड्स, CRPF, रेलवे पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस, BSF के ऊंट पर सवार और NCC कैडेट्स तथा नेशनल सर्विस स्कीम के कंटिंजेंट भी रहेंगे। और अंत में बाल पुरस्कार विजेता भी इस कंटिंजेंट का हिस्सा बनेंगे। इस परेड की शोभा बढ़ाने के लिए तीनों सेनाओं के बैंड्स के अलावा असम राइफल, CRPF, रेलवे पुलिस फोर्स, दिल्ली पुलिस, NCC और BSF का ऊंटों पर सुसज्जित कैमल बैंड भी रहेगा। इस परेड में तीनों सेनाओं की झांकियों के अलावा एक DRDO की इक्विपमेंट को दर्शाती हुई और एक DRDO की झांकी भी हिस्सा लेगी। भारतीय थल सेना ने इस बार एक वेटरन्स टैब्ल्यू को शामिल किया है, जिसकी थीम है टुवर्ड्स इंडियाज अमृतकाल विद रिजॉल्व अ वेटरन्स कमिटमेंट। इसके अलावा सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और CPW के अलावा अलग अलग प्रदेशों और यूनियन टेरिटरीज की झांकियां भी हिस्सा लेंगी। इसके बाद एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, जिसे वंदे भारतम के तहत इन प्रतियोगियों को सिलेक्ट किया गया है और ये कल्चरल प्रोग्राम को भी कर्तव्य पथ पे दिखाया जाएगा। अंत में इंडियन आर्मी के कोर ऑफ सिग्नल्स के जांबाज डेयर डेविल्स मोटरसाइकिल पे एक जबरदस्त प्रदर्शन देंगे और उसके बाद इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट तथा लड़ाकू विमान अलग अलग फॉर्मेशंस में कर्तव्य पथ के ऊपर से फ्लाई पास्ट करेंगे। 29 जनवरी को विजय चौक पर हम बीटिंग द रिट्रीट को सेलिब्रेट करेंगे, जिसमें मिलिट्री बैंड तीनों सेनाओं के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अलावा CAPF बैंड्स अलग अलग फॉर्मेशंस में अलग अलग धुनों पे इसको सेलिब्रेट करेंगे और टोटल 29 धुनें इसमें बजाई जाएंगी।